डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे बकल कैविटी के बारे में। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इससे क्वेश्चन हर हालत में आता ही आता है। बच्चों, बकल कैविटी हम लोग चर्चा कर चुके थे। हम लोग इस डायग्राम के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसकी जानकारी ग्रहण किए थे। देखिए, बकल कैविटी फर्स्ट नंबर में हम इसको लिए थे। बकल कैविटी को इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा गर्दन के ऊपर का हिस्सा जो होता है, मुंह जो हम लोग माउथ बोलते हैं, माउथ के पासी की संरचना को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा। इसी के बारे में हम लोग चर्चा बहुत ही बारीकी तरह से हम लोग समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बकल कैविटी ये क्या है? अब देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे पिछले लेक्चर में, ये सब पूरा चर्चा हम लोग कर चुके थे, पूरा का पूरा। अब देखिए, भोजन को तोड़ना ब्रेक डाउन ऑफ फूड, हम दो तरह के इसको मतलब डिवाइड किए थे, दो तरह से। एक क्या था? आहार नाल, और एक था पाचन तंत्र। अब देखिए, आहार नाल का फर्स्ट पार्ट है बकल कैविटी, मुख गुहा। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रासनली के बारे में, उसके बाद अमाशय के बारे में, आंत के बारे में, पूरा का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों बकल कैविटी के बारे में। चलिए, बकल कैविटी के बारे में हम लोग चर्चा करने से पहले एक बात हम बोलना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि बच्चों, जो भी हम पिछले लेक्चर में हम बताए हैं उसको रिवीजन करके आए हैं या नहीं आए हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बताएं, हमें पता चले कि आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पढ़ा देने से कुछ भी नहीं होगा। और क्लियर कट मैं बता देना चाहता हूँ, अलग से कोई भी मेहनत नहीं करना है आपको, ना ही कोई बुक पढ़ना है आपको। जितना भी हम लेक्चर में करा रहे हैं उतना आप कर लेंगे तो कोई नहीं दुनिया की ताकत है जो आपको रोक सकता है। कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आएंगे ही आएंगे। ओके, तो आप ध्यान में रखिए, जो भी हम कहते हैं लेक्चर में वो समझिए, सुनिए और उसको परखिए और अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। ओके बच्चों, तो बकल कैविटी मुख्य गुहा के बारे में हम लोग आज चर्चा बहुत ही बारीकी तरह से हम लोग करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मुख गुहा इसका मतलब होता है, यहां देखिए हम लिखते हैं फिर से इसको, बकल कैविटी मुख्य गुहा। अब देखिए, बकल कैविटी मुख गुहा है, ये कार्य क्या करता है? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, ये क्या क्या करता है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में जो फूड है, भोजन का क्या क्या होता है? तो सबसे पहले काटा जाता है, मतलब काटने के बाद क्या होता है? चबाना। उसके बाद क्या होता है? पीसना। ओके, ये तीन चीज होता है। तो काटता क्या कौन है? तो मुख्य गुहा के
भीतर ही ये सब काम होता है, काटना, उसके बाद चबाना, उसके बाद पीसना। अब देखिए, जो भी मुख्य गुहा है वो जो कार्य करता है किस तरह से करता है, आप ध्यान पूर्वक से यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो मुख्य गुहा है वो करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और इसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इसका हिंदी भी आपको बताते चलते हैं, भोजन को पीसना। भोजन को पीसना। ध्यान पूर्वक आप देखते जाइए, नहीं समझ में आता है वहां पे आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ फूड समझ में आ रहा है बच्चों? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को पीसना। भोजन को पीसना, उसके बाद इसमें लुब्रिकेंट मिलाना। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि भोजन में लुब्रिकेंट मिलाना, मतलब कि चिकना बनाना। चिकना बनाना, चिकना बनाना। ओके, अब देखिए, ग्राइंडिंग ऑफ फूड प्लस लुब्रिकेंट, चिकना बनाना, इसका कार्य होता है। अब देखिए, इतना तो हमारा मुख गुहा काम कर देता है। और पाचन जो होता है, पाचन प्रक्रिया, याद रहे, पाचन प्रक्रिया बक्ल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। पाचन क्रिया, याद रहे, ध्यान रहे, इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि जो पाचन क्रिया है बक्ल कैविटी से, मतलब कि मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इसको जानते चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी में कुछ खो दें, कुछ अच्छा से जाने नहीं। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से धीरे 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 सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, ये आप ध्यान में रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं टू द बेस्ट, मतलब टू द पॉइंट आपको हम पढ़ाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब आपको टच और फील भी कराएंगे आपको बात से। ओके, चलिए, तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये भी बात लिख देते हैं। डाइजेशन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब हिंदी में क्या कह सकते हैं, पाचन, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया शुरू होती है, शुरू होती है। चलिए, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, जो बक्ल कैविटी है, बक्ल कैविटी में भोजन जाता है तो सबसे पहले स्टार्च माल्टोज में बदलता है। स्टार्च, अब स्टार्च क्या है? स्टार्च सबसे पहले बता देते हैं कि स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित होता है। माल्टोज में ये क्या होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट वक्ल कैविटी में ही 30% हमें प्राप्त हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले मिलता है हमको क्या, तो भोजन से मिलता है सबसे पहले हमको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमें पता चलता है, सबसे पहले ग्रहण होता है, ये भी कह सकते हैं। तो याद रखें आप 30%, ये आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछ सकता है। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वक्ल कैविटी, वक्ल कैविटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड करते हैं वो हम जान लेते हैं। वक्ल कैविटी, वक्ल कैविटी मतलब कि मुख्य गुहा जो भी है, मुख्य गुहा, वो हम जानेंगे इसको 3 भागों में बांटकर। तो अब देखिए क्या क्या होता है भाई इसमें, वक्ल कैविटी में। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है, सबसे पहला वर्ड होता है आपका, अंदाजा लगाइए, इसलिए हम अभी लिख नहीं रहे हैं, अपने मन में सोचिए क्या होता है वक्ल कैविटी, मुख्य गुहा। तो सबसे फर्स्ट नंबर में हम क्या लिखें, अभी तक आपको मौका है बताने का, बताइए। टंग मतलब जीभ। दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा हम क्या लिखें, टिथ, TEETH। सी नंबर में क्या लिखें, तो लिप्स, LIPS। लिप्स मतलब होता है होंठ, लिप्स का मतलब होता है होंठ, और टिथ का मतलब होता है दांत। तो हम लोग जान चुके हैं कि वक्ल कैविटी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब वक्ल कैविटी में 3 चीज पाया जाता है। 3 प्रकार के तत्व भी बोल सकते हैं। तत्व इसको इसलिए नहीं यहाँ पे डिनोट करना चाहते हैं कि तत्व होता है, मतलब वक्ल कैविटी में टंग, टिथ, लिप्स पाया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिप्स के बारे में। लिप्स क्या होता है, तो बच्चों लिप्स के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, LIPS, लिप्स के बारे में जानेंगे। इसका मतलब क्या होता है, होंठ, हिंदी में बोलते हैं होंठ। ओके, अब देखिए जो होंठ है, होंठ क्या क्या काम करता है वो हमें आपको बताना है। बताइए, गेस कीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। तो गेस कीजिए, सबसे पहला काम, हमारी प्रार्थना कैसी हो, थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रार्थना में यही कामना जुड़ी रहनी चाहिए कि परमात्मा हमें इस लायक बनाए कि हम उसके सच्चे भक्त, अनुयायी एवं पुत्र कहला सकने का गौरव प्राप्त करें। परमेश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करे जिसके आधार पर भय और प्रलोभन से मुक्त होकर विवेक सम्मत कर्तव्य पथ पर साहस पूर्वक चल सकें और इस मार्ग में जो भी अवरोध आए उनकी उपेक्षा करने में अटल रह सकें। कर्मों के फल अनिवार्य हैं,
अपने प्रारब्ध भोग जब उपस्थित हों तो उन्हें धैर्यपूर्वक सह सकने और प्रगति के लिए परम पुरुषार्थ करते हुए कभी निराश न होने वाली मनस्थिति बनाए रख सकें। भगवान हमारे मन को ऐसा निर्मल बना दें कि कुकर्म की ओर प्रवृत्ति ही उत्पन्न न हो, और हो भी तो उसे चरितार्थ होने का अवसर न मिल पाए। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए गतिशील रहने की पैरों में शक्ति बनी रहे, ऐसी उच्च स्तरीय प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना के रूप में पुकारा जा सकता है, जिसमें धन, संतान, स्वास्थ्य, सफलता आदि की याचना की गई हो और जिसमें अपने पुरुषार्थ एवं कर्तव्य के अभिवर्धन का स्मरण न हो। ऐसी प्रार्थना को याचना मात्र कहा जाएगा। ऐसी याचनाओं का सफल होना प्रायः संदिग्ध ही रहता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1972, पृष्ठ 16। तो बच्चों, आप लोगों ने स्टेटस बहुत ही अच्छी तरह से सुन लिया होगा, धन्यवाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लिप्स, होंठ, इसमें इसका क्या कार्य होता है। तो अब देखिए, लिक्विड फ्लूइड, अब देखिए क्या हम लिख रहे हैं वो ध्यान से देखिए। लिक्विड फ्लूइड बाहर नहीं आने देती है, बाहर नहीं आने देती है, आने देती है। बच्चों, इसका ये फंक्शन है, फंक्शन मतलब कार्य, ये कार्य करती है। और क्या करती है कि तैलीय नहीं होता, मतलब ऑयली, ऑयली कभी नहीं होता है, ध्यान रहे। मतलब कि यही एक ऐसा अंग है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, एकमात्र अंग, एकमात्र, एकमात्र अंग है जो तैलीय नहीं होता है, तैलीय नहीं होता है। यही एक अंग है हमारे शरीर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, लिप्स में इतना ही था, इतना ही बात आपको याद रखना है। जो भी एग्जाम में पूछता है आपके लिए ये लेक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को आपको पढ़ना है, उसी से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आपको तो सिर्फ सिलेक्शन लेना है, आपको तो पीएचडी नहीं करना। ओके, सिलेक्शन लीजिए, नौकरी कीजिए और हमसे मिलिए। ओके, तो अगला जो है, अगला पार्ट है, अगला पार्ट हम लोग क्या जानेंगे बच्चों? समझ में आ रहा है ना? बोलते चलिएगा, उसमें कोई झिझक नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं। पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी आप पूछिए, क्वेश्चन तो कीजिए, क्वेश्चन करने का प्रयत्न कीजिए। ओके, ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं कि आपको क्वेश्चन करना पड़े। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं टंग के बारे में। टंग, टंग क्या होता है भाई? इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। जीभ के बारे में, जीभ, हिंदी में जीभ बोलते हैं, इंग्लिश में टंग बोलते हैं। आइए, सबसे पहले क्या जानेंगे बच्चों? तो ये किससे बना होता है? सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुस्कुलर, मुस्कुलर ऑर्गन, मुस्कुलर ऑर्गन मांसपेशियों से बना अंग है।
मांसपेशियों से बना अंग है। मांसपेशियों से बना अंग है कौन? जीभ। याद रखिएगा, जीभ जो है मांसपेशी से बना होता है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। आर यू रेडी? चलिए अब इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन मतलब कि कार्य क्या क्या करता है जीव। चलिए सबसे पहला चीज इसमें क्या होता है वो जानिए। देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहला चीज क्या करता है ये भाई? तो फील्ड टेस्ट करवाता है। फील्ड टेस्ट मतलब कि स्वाद का अनुभव करवाता है। मतलब स्वाद अनुभव हम लोग जो स्वाद चखते हैं या स्वाद लगता है वो किसके द्वारा होता है? तो जीभ के द्वारा होता है। सेकेंड नंबर में क्या होता है? मिक्सर। क्या चीज का मिक्सचर करता है? मिक्सर। फूड प्लस शोलिवा। फूड प्लस शोलिवा मतलब कि भोजन में लार मिलाने के काम करता है। भोजन में, अब यहाँ पे वो भी हिंदी लिख देते हैं, भोजन में लार मिलाना या मिलाने का काम करता है। कौन करता है? जीभ। याद रखिएगा, बहुत ही हम धीरे धीरे चल रहे हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्या करता है जीभ? बोलने में सहायक। जो हम लोग बोल रहे हैं, आपको पढ़ाने में जो हम बातें यूज कर रहे हैं वो कहां से निकल के आ रहा है? जीभ से। बोलने में सहायक। ओके। टंग, लिप्स, टंग अभी चल रहा है जीभ के बारे में चर्चा। अब देखिए, जो हम लोग जीभ में कुछ बात हम जाने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्वेश्चन इससे उठते हैं। पूछेगा जीभ किससे बना होता है, तो आपका आंसर होगा मांसपेशी से बना अंग है। मतलब मांसपेशी से बना होता है। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? तो फील्ड टेस्ट करवाता है, मतलब स्वाद अनुभव करवाता है। और मिक्सर मीन्स भोजन प्लस सोलिभा, भोजन में लार मिलाने का काम करता है। और क्या करता है बच्चों? बोलने में सहायक प्रदान करता है। मतलब जो हम बातें आपसे कर रहे हैं, आपको जो भी बात पढ़ाने में हम यूज ले रहे हैं, वो जो बात कहाँ से निकल रहा है? जीभ से। ओके। अब इसका टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप कौन सा टाइप? टेस्ट का टाइप। हम जैसे यहाँ पे बताए हैं आपको, फील्ड टेस्ट बहुत तरह के होते हैं। बहुत तरह के हम लोग टेस्ट लेते हैं। वो कैसे कैसे होता है? अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान पूर्वक से देखना है। टेस्ट टाइप देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं हम टेस्ट टाइप। टेस्ट टाइप। अब देखिए जीभ का हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जीभ का
स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन बनाने का तो प्रयास अच्छा करेंगे। अब बन भी चुका है। अब देखिए, ये जीव है। जीव के पार्ट को हम दर्शाते हैं। देखिए, जो हम किनारे का जो पार्ट है, रेड पेन से हम दर्शा रहे हैं। देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, और देखिए, ध्यान से देखिएगा, और ये बीच का पार्ट, और ये ऊपर का पार्ट। देख लिए? अब इसमें देखिए, हम आपको एरिया बताते हैं। ये एरिया, ये एरिया, ये सब अलग अलग एरिया है। इसमें हम आपको बताएंगे टेस्ट। ये सब अलग एरिया है। आइए जानिए। सबसे पहला ये है क्या? पीछे का भाग। ये है पीछे, ये है आग्र, मतलब आगे का भाग, मीन्स फ्रंट है, और ये बैक है। ओके, देखिए, सबसे पहले पीछे का भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पीछे का पार्ट कह सकते हैं, या पीछे आप देखते होंगे जीभ का जो पिछला भाग है, हाथ से भी स्पर्श करके अपना जीभ देख सकते हैं। वो पीछे टाइप का इतना जो पार्ट है, वो जो लेता है स्वाद, वो किस टाइप का रहता है? बीटर रहता है। BITTER, बीटर रहता है। ओके, बीटर रहता है। बीटर का मतलब क्या होता है? कड़वा, कड़वा। और फिर जो ये पार्ट है, इससे हम लोग को खट्टा का अनुभव होता है। खट्टा का मतलब सॉर, मीन्स खट्टा, खट्टा का अनुभव होता है। अब देखिए, इससे हमको ये जो गोल वाला जो पार्ट है, इससे हमको किसका पता चलता है? तो साल्ट का, साल्ट का पता चलता है, मतलब नमकीन। नमकीन जो आप अनुभव करते हैं, यहीं से आपको अनुभव होता है। और जो ये आगे का पार्ट है, आगे का जो पार्ट है, इससे आपको स्वीट के बारे में पता चलता है। स्वीट मतलब मीठा के बारे में पता चलता है। मीठा, मीठा के बारे में पता चलता है। तो बहुत ही अच्छे तरह से आप जान चुके हैं ये टंग का स्ट्रक्चर है। इसमें कहां कहां से, किस किस जगह से हमें कौन सा मतलब किस तरह का अनुभव कराता है जीव, वो हम अच्छी तरह से जाने हैं, फील किए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। बच्चों, ये जो स्वाद अनुभव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ऐसा हल्के में न ले, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप अनुभव नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए, तो बच्चों, टेस्ट फील मतलब टेस्ट फील, स्वाद का अनुभव। टेस्ट वर्ड्स है जो 8000 से 10,000 तक होता है। मतलब स्वाद कलिकाएं मतलब टेस्ट फील जो कराता है। यहाँ पे हम वो वर्ड लिख रहे हैं। चलिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट फील। टेस्ट फील, टेस्ट फील, टेस्ट फील मीन्स टेस्ट वर्ड्स 8 से 10,000, मतलब 8 से 10,000। स्वाद का अनुभव, यहां पे ये भी लिख देते हैं। स्वाद का अनुभव, स्वाद कलिकाएं 8 से 10,000 तक होता है। ओके, ये याद रखिएगा। तो इतना तक समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है आप जरूर कमेंट करें। इसमें कुछ ऐसा वर्ड ही नहीं है जो आपको समझ में न आया हो। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जरूर से जरूर इसका अध्ययन अपने वर्डों में करें। ओके, चलिए आपको हम एक डायग्राम के रूप में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। वो किस प्रकार से है तो आपको मिलेगा इस प्रकार से। अब देखिए, ये है, ये देखिए जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से आपको बनाना है। इस तरह से हो गया। उसी तरह से आपको ऊपर में इस तरह से करना है और इसको इस तरह से मिलाइए आप। चलिए, ये हो गया टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इसी को बोलते हैं। यहाँ पे आपको हम पिछले लेक्चर में पीछे हम आपको बताए हैं। अब टेस्ट ट्यूब क्या होता है उसके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। ओके, चलिए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, स्वाद कलिकाएं। टेस्ट ट्यूब, स्वाद कलिकाएं। अब देखिए, ये जो टेस्ट ट्यूब का जो अग्र पार्ट होता है ऊपर का, देखिए ये जो हिस्सा है इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई यही पार्ट को कहते हैं। अब देखिए, माइक्रोविलाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो भी हम जीभ के ऊपर धारीदार हम लोग देखते हैं तो माइक्रोविलाई उसी को कहते हैं। जो जीभ के ऊपर जो हम लोग धारीदार समझते हैं कि ये रूखा क्यों है, इसी के कारण है माइक्रोविलाई शेर का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण देते हैं, जैसे ही हम सब का त्वचा है, जैसे देखिए ये जो हमारा कवड़ा सा त्वचा भी लग रहा है आपको, ये जो त्वचा है इस पे शेर अपने जीभ से सिर्फ और सिर्फ इस तरह से करेगा ना, चाटेगा ना इसको, तो ये जो चमड़ा है, ये जो त्वचा है, इसको उखाड़ ले जाएगा, मतलब कि इसको रगड़ देगा। मतलब
आपको यहाँ से ब्लड आपको दिखने लगेगा, मतलब कि वो सिर्फ चाटेगा तो आपको ये समझिए कि आपको खुरच रहा है। जैसे आप देखते हैं ना स्क्रू, स्क्रू जितना मोटा होता है उसी टाइप से ये उसका जो जीव का जो अंग होता है उतना उसका रुखड़ा टाइप का होता है। हम सब का जो ये त्वचा है वो तुरंत का तुरंत सिर्फ चाटेगा तो खत्म हो जाएगा। तो माइक्रोविलाई सबसे ज़्यादा पाया जाता है टाइगर में, शेर में। ओके, तो माइक्रोविलाई ऊपर का पार्ट होता है, मतलब कि जीभ के जो ऊपर का पार्ट होता है उसको, उसी पे हम लोग अनुभव करते हैं कि माइक्रोविलाई इसका कितना है उसका कितना है। ओके, और इस जो पार्ट को हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? द नर्वस। डायरेक्टली आप याद रखिए ना, ये जो है ब्रेन से जाके जुड़ा हुआ रहता है। अभी इसका चर्चा उतना नहीं है, हम लोग इसका चर्चा डिटेल से हम लोग करेंगे, उतना अभी जानने का जरूरत नहीं है। ओके, तो नर्वस ये ब्रेन से जाकर ये जुड़ता है। ओके, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से माइक्रोविलाई के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए इसका एक उदाहरण भी आपको हम दे देते हैं। जैसे आपके पास है, क्या क्या है? सूप है और आइसक्रीम है। देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक से देखिएगा, सूप है और आइसक्रीम है। सूप है और आइसक्रीम है। अब देखिए ये दोनों में हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। सूप क्या होता है? तो ये होता है क्या? वर्म। ये क्या होता है? वर्म। और ये क्या होता है? ये होता है कोल्ड। आइसक्रीम कोल्ड होता है, सब लोग जानते हैं। सूप वर्म होता है, सब लोग जानते हैं। अब देखिए जो भी हम पदार्थ लिए हैं, सूप वर्म है, आइसक्रीम कोल्ड है, तो जितना ज़्यादा गर्म रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग को टेस्ट पता चलेगा। मतलब कि टेस्ट ज़्यादा टेस्टी रहेगा। गर्म जितना रहेगा उतना ज़्यादा टेस्टी रहेगा, कोल्ड रहेगा उतना टेस्टी क्या होगा? फीका होते जाएगा। टेस्ट है जो फीका होते जाएगा। अब देखिए इसमें जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इसमें बढ़ेगा। मतलब कि कोई भी गर्म चीज है उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? बढ़ता है, मतलब ज़्यादा रहता है। मतलब क्या? देखिए सरफेस टेंशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? सरफेस टेंशन गर्म पदार्थ में ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्म पदार्थ को कहीं पे रखिएगा तो ज़्यादा वो फैलता है। कोल्ड वाला जो सिकुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसका सरफेस टेंशन कम होता है। इसका कम होता है सरफेस टेंशन, याद रखिएगा ये सरफेस टेंशन है कम, और ये जो है बढ़ता है किसमें? सरफेस टेंशन गर्म में। इसी के कारण हम लोग को टेस्ट बहुत ही अच्छा से अनुभव होता है गर्म में और आइसक्रीम के तुलना में। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा उदाहरण हमको लगा कि हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसलिए इसको डाल दिए। अब देखिए एक पार्ट जो होता है जीभ, हमारा जीभ जो है, हम लोग चलाते हैं ना जीभ, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कुछ भी हम करते हैं, वो किसके द्वारा होता है? वो कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीभ जो हमारा इधर उधर होता है उसको इधर उधर करने का कार्य कौन करता है? कौन सा चीज है, कौन करता है, बताइए। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जीभ का जो
देखते होंगे उसका चाल, वो करता है क्यों, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं जीव को डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन कौन देता है। तो भाई सबसे पहले आपको बताना है कि डायरेक्शन कौन देता है। तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला आंसर आपका है हड्डी देता है। तब भाई आएगा, देखिए हड्डी तो आया, लेकिन अब पूछेगा कि हड्डी कौन सा हड्डी, तो आपका आंसर होगा कि हड्डी का नाम है हायोड हड्डी। हायोड, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हायोड हड्डी। और इसमें जो टेस्ट का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, टेस्ट मतलब स्वाद, स्वाद का अनुभव हम यहाँ पे लिखते हैं फीमेल और मेल। फीमेल और मेल में सबसे ज्यादा, फीमेल और मेल, फीमेल और मेल में स्वाद सबसे ज्यादा अनुभव किन्हें लगता है, किन्हें पता चलता है, स्वाद का टेस्ट ज्यादा पता किनको लगता है, फीमेल को या मेल को। तो बच्चों सबसे ज्यादा टेस्ट पता चलता है फीमेल को। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा, फीमेल को टेस्ट ज्यादा पता चलता है। चलिए अगला जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, ये तो हम लोग जीभ के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं इतना। अगला जो पार्ट है, अगला जो भाग है, वो क्या है हमारा, एक बचा हुआ है टीथ। टीथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, टीथ के बारे में। टीथ मतलब कि दांत। इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो 42 मिनट का बन गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्लास था आज का क्लास। बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।